दोस्तों, कभी कभी आपने देखा कि हमें कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत बुरा लगता है। कभी कभी हमारे अंदर सकारात्मक चीज़ें होती है, कभी कभी हमारे अंदर नकारात्मक चीज़ें होती हैं। तो जब सकारात्मक चीज़ें होती हैं, सकारात्मक विचार चलते हैं, सकारात्मक आसपास का वातावरण होता है, तो हम अपने आप को संभाल लेते हैं। परंतु जब नकारात्मक वातावरण हो, नकारात्मक लोग हो, नकारात्मक विचार चल रहे हों, तो कैसे बचें, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें। इसीलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य के बीच की। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक दिन यात्रा कर रहे होते हैं और वन से गुजर रहे होते हैं। वन के पास एक नदी थी, वह छलोछल पानी से बह रही थी। पास में एक गांव था। तो गौतम बुद्ध और उनके शिष्य काफी लंबे समय से यात्रा कर रहे थे। तो वे एक स्थान पर रुक जाते हैं और वहां आराम करते हैं। आराम करते वक्त एक शिष्य बुद्ध से पूछता है, तथागत, हम अपने मन के नकारात्मक विचारों को कैसे काबू में लाएं, कैसे नियंत्रण करें? ये मेरे प्रत्येक काम में बाधा डाल रहे हैं, मेरे ध्यान के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, प्रत्येक काम में मुझे परेशानी होती है। तब बुद्ध किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं देते और उस शिष्य से कहते हैं, एक काम करो, तुम यहाँ की पास वाली नदी से पानी लेके आओ, मेरे को प्यास लगी है। और वह शिष्य अब उस नदी की ओर आगे बढ़ता है। जैसे ही पानी भरने जाता है, देखता है गांव वाले वहां कपड़े धो रहे होते हैं, अपने पशुओं को नहला रहे हैं। तो पानी गंदा दिख रहा था। तो उसने सोचा कि बुद्ध के लिए ये पानी नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा सा आगे जाके पानी भर लेता हूँ। जैसे ही थोड़ा आगे गया, वहाँ देखता है कि कुछ भैंसें पानी में तैर रही है, चल रही है। तो पानी और गंदा था। तो ऐसे करके सोचता है, ये पानी तो गंदा है, ये पानी बुद्ध के पीने लायक नहीं है, मैं बिना पानी भरे ही वापस चला जाता हूँ। इसीलिए वह वापस चला जाता है अपने पात्र को रिक्त लिए। और अब बुद्ध के पास जाके कहता है, भंते, उस नदी का पानी बहुत गंदा है, वहाँ गांव वाले नहा धो रहे हैं, पशु पक्षियाँ नहा रहे हैं, चल रहे हैं, तो पानी सही नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं, अच्छा ठीक है। अब वह आराम करने लगते हैं। 1 घंटे बाद बुद्ध फिर उसी शिष्य से कहते हैं, एक काम करो, अब तुम दोबारा जाओ और मेरे लिए पानी लेके आओ। वह शिष्य वापस जाता है। अब जाके देखता है नदी तो एकदम साफ सुथरी, उसका पानी भी एकदम साफ, और वह बड़ा खुश होता है और बुद्ध के लिए पानी भर के वापस आता है। तब बुद्ध से कहता है, तथागत, जब मैं पिछली बार गया था तो नदी का पानी बहुत गंदा था और इस बार गया, नदी का पानी बहुत साफ सुथरा था, ऐसा क्यों? तब बुद्ध कहते हैं, जब तुम पहली बार गए थे तब नदी के पानी में हलचल थी, कुछ लोग उसमें हलचल मचा रहे थे, कपड़े धो रहे थे। जब कुछ समय बाद गए तो उस पानी में कोई नहीं था। तो जब कोई नहीं था तो धीरे 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 वो पानी अपने आप, उसकी गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। ऐसा ही हमारे विचारों का होता है। जब हमारे मन में बहुत प्रकार के विचार चल रहे होते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक, तो कुछ समय के लिए वह तेजी से बढ़ जाते हैं और फिर धीरे 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 गायब हो जाते हैं। यही हमारे मन के विचारों की वृत्ति है। विचार उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो जब कभी भी तुम्हें नकारात्मक विचार आए तो उन विचारों को देखो, वह अपने आप नष्ट हो जाएंगे और फिर दोबारा नए विचार उत्पन्न होंगे। परंतु तुम अपने आप को मध्य में रखना, तो तुम उससे प्रभावित नहीं होगे।
और तुम उससे बाहर निकल पाओगे। दोस्तों, इस कहानी में गौतम बुद्ध यही सिखाते हैं कि मन के अंदर विचार तो चलने वाले ही हैं, और आप ये जानते हैं वैज्ञानिकों के हिसाब से हमें दिन में 65,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। तो इन विचारों को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, और अगर हम उसे नियंत्रण करना चाहते हैं तो उन्हें देखना होगा। जैसे ही आप अपने विचारों को देखने का प्रयत्न करेंगे, वे खत्म हो जाएंगे और फिर नए विचार उत्पन्न होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जब भी आपको नकारात्मक विचार आए तो आप अपने विचारों को देखना शुरू करो। सिर्फ देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस देखते रहो। देखते 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 ये विचार नष्ट हो जाएंगे। और फिर अगर आप ऐसे ही दृष्टा बन गए तो आपको कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को ज़रूर बांटो। धन्यवाद।